हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज रिवीजन करते हैं। यहाँ पर आज आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पठार। तो विश्व के जितने भी पठार हैं, यहाँ भारत के नहीं देखेंगे, विश्व के देखेंगे। तो विश्व के जितने भी पठार हैं उसको देख लेते हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो देखिए, ये मैप में दिखाया गया है। हो सकता है आपको लगे कि ऐसा मैप कैसे। अभी हर एक मैप को ट्रिक के साथ बता दूंगा, हर एक पठार को आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट दिए गए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन दिया गया है। ये पेपर में आपके क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 5 का है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके पठार से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, अगर आप लाइक भी कर दिया करिए। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता ना समझ में आए, कैसे ही किस चीज़ किसी प्रकार का चेंज करना हुआ हो, तो वो भी आप बता दीजिए, हम उसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, लेकिन आप सब्सक्राइब लाइक कर दिया करिए थोड़ा सा। इससे देखिए, इतनी गर्मी है, उसमें हम वीडियो आपके लिए लाते हैं, तो प्लीज़ सिर्फ इतना ही किया करिए कि आप सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए। ठीक है, तो चलते हैं। आप सब सब्सक्राइब और लाइक थोड़ा सा कम करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन चाहिए ना आप सबके लिए, ये वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहता है आप ऐसा किया करिए। ठीक है, हाँ, ना पसंद आए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए क्या पसंद नहीं आया है, मैं उस पर सुधार भी करूँगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको चाहिएगा तो आप वहाँ पर टेलीग्राम से ले लीजिएगा। एक चीज़ आपको मैं अब बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, देखिए, जो हमारा ये चल रहा है, ये घटना चक्र का रिवीजन, ये लगभग 80 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पहले हमने 79 लेक्चर अपलोड कर दिया है, जाके वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अभी जितना हम ला रहे थे आपको ये घटना चक्र पूर्वावलोकन, वो सभी जिगजैग फॉर्म में था। कोई भी टॉपिक उठा लेते थे, वो करवाते थे। ठीक है, हो नहीं सका। आज देखिए, ज्योग्राफी उठा ली, हिस्ट्री उठा ली, ऐसे एक सीरियल वाइज से नहीं चलता था। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि आपको एक सीरियल वाइज से दिया जाए। जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री 6 दिन हम पढ़ाते हैं, संडे को थोड़ा सा ब्रेक रहता है, छुट्टी रहती है। तो 6 दिन में हम लगभग 2-3 जितने भी या 4 जितने भी सब्जेक्ट हो सके, उसको हम सोच रहे हैं अब एक सीरियल वाइज से। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री उठा लिए या ज्योग्राफी उठा लिए, तो ज्योग्राफी शुरू से। ऐसे क्या होगा, आपका एक नोट्स, शार्ट नोट्स तैयार हो जाएगा ज्योग्राफी का, कि ये घटना चक्र का। तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फील होगा अच्छा, कि हाँ, हम एक सीरियल वाइज से पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट में कुछ करिएगा, लिख दीजिएगा ऐसे चले कैसे चले। ठीक है, तो यही चलेगा, सिर्फ आपको एक सीरियल वाइज चलेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो मैं खुद ही स्टार्ट कर दूंगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए, अब जो आएगा वो मंडे से ही आएगा, कुछ भी चेंज होगा। कहाँ से हम शुरू करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। देखिए, हमारा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ है कौन सा? किम्बरले का पठार। किम्बरले, आप सोच रहे होंगे एक किम्बरले की खान हम अफ्रीका में पढ़े हैं, साउथ अफ्रीका में। हाँ, किम्बरले की खान आप साउथ अफ्रीका में पढ़े हैं, बट ये किम्बरले का पठार है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। किम्बरले का पठार पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में, खान पूछे तब आपका साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया का पठार, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आते हैं म्यांमार में। म्यांमार में है शान का पठार। शान का पठार कौन सा है? म्यांमार में कौन सा पठार होगा? शान का पठार। तो म्यांमार, शान। दक्कन का पठार, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा। तिब्बत का पठार, ये भी आपको पता होगा। देखिए, इसमें लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, तिब्बत का पठार एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि समुद्र तल से, मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ये अब ये समुद्र तल से ये तिब्बत की जो ऊंचाई है, तिब्बत पठार की, इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, औसत ऊंचाई पूछा था कि औसत ऊंचाई कितना है, तो 4.5 है। वो ऑप्शन में 5 किलोमीटर दिया था, तो इसी के नियर अबाउट था। तो कितना है? 5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। चाइना में ये कौन सा पठार दिख रहा है? तो ये चाइना में लोयस का पठार दिख रहा है। कौन सा?
लोयस का पठार चाइना में है। ये तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है। आप पूछेंगे अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है? ऐसा पठार जिसके आगे पीछे या दोनों साइड में पर्वत हों। जैसे ये तिब्बत का पठार है तो यहाँ पर कुनलुन का पीछे नॉर्थ साइड में कुनलुन का पठार है और तिब्बत के साउथ साइड में हिमालय का पठार है। तो इसके बीच में क्या है? दोनों पर्वत ही हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तिब्बत इस किसका उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अब देखिए एक पठार और है पोतावार का। तो पा से पाकिस्तान, पा से पोतावार। तो पोतावार का पठार कहाँ है? पाकिस्तान में। तो अभी तक सिर्फ आपको कितना याद करना है? सिर्फ किम्बरले याद करना है, शान याद करना है, पोतावार याद करना है। और ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई तिब्बत पठार की 4.5। ठीक है। लोयस का याद कर लीजिए, चाइना में है। ठीक है, इतना तो इधर हो गया। चलते हैं अब इस साइड चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं? मेडागास्कर का पठार। ये भी तो आपको नहीं याद करना, लेकिन मालागासी का पठार याद करिए। इसी मेडागास्कर के पठार को मालागासी का पठार भी कहते हैं। नहीं तो आपके पेपर में आ जाए कि मालागासी का पठार कहाँ है, तो आप मेडागास्कर याद करके गए हैं। ठीक है, तो कहाँ पर? मालागासी का पठार ये मेडागास्कर में है। अब देखिए अबिसीनिया का पठार। ये 4 देशों में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कंट्री हैं, ये इरिट्रिया है, सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है। ये चारों हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री है। ठीक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब क्या? हॉर्न मतलब क्या? एक सींग की तरीके से ऐसे है। ठीक है, ये देखिए एक सींग की तरीके से, ये नहीं है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये एक सींग की तरीके से है। तो यहाँ पर जितने कंट्री हैं, चाहे इरिट्रिया हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे इथोपिया हो, चाहे जिबूती हो, ये सभी हॉर्न ऑफ, अब ये सभी अबिसीनिया के पठार के ही अंतर्गत, मतलब अबिसीनिया पठार इन सब के बाउंड्री को शेयर करता है। तो यहाँ पर अबिसीनिया का पठार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हो गया। तो इधर जितनी भी, मतलब जितने भी पठार थे, थोड़े 2-4 ही याद करना था और सबको तो पता ही है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं अनातोलिया का पठार। कौन सा पठार? अनातोलिया का पठार। ये तुर्की में। ये क्यों फेमस है? आप देखोगे पठारों पे बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो बकरियों का जो ऊन होता है सबसे अच्छा यहीं अनातोलिया के पठार में ही मिलता है। तो तुर्की में अनातोलिया का पठार, यहाँ बकरियों का ऊन बहुत उच्च क्वालिटी का, उच्च कोटि की मिलता है। ठीक है, अनातोलिया के पठार में, तुर्की में है। अब एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेन, ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसी मतलब नगर है, ऐसा नगर, जैसे स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, तो पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नगर है जो पठारों पर स्थित है। कौन सी ऐसी राजधानी है जो पठारों पर स्थित है? तो कौन सी ऐसी राजधानी है? स्पेन का मैड्रिड जो है वो मेसेटा का पठार पर स्थित है। तो स्पेन का अधिकांश भाग ही मेसेटा पर है, तो उसकी राजधानी भी मेसेटा के पठार पर। यहाँ जगह नहीं था, ऊपर लिख दिए। ठीक है, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड है, वो किस पठार पे है? मेसेटा। तो माँ से मैड्रिड, माँ से मेसेटा के पठार पर। ठीक है, अब देखिए इधर तो अपने ख़त्म कर लिए हम अपने साइड में, चलते हैं इस साइड में। ठीक है, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी मतलब यूएसए की तरफ चलते हैं, उनके भाई नीचे यहाँ पर चलते हैं। देखिए कहाँ से शुरू करते हैं? अच्छा, यहाँ ग्रीनलैंड का पठार देख लीजिए। तो ग्रीनलैंड का ही है। अब देखिए यहाँ टेलीग्राफिक का भी अब देखिए टेलीग्राफिक एक पठार नहीं है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। कह रहे थे कि टेलीग्राफिक का पठार। देखिए टेलीग्राफिक पठार नहीं है, वो टेलीग्राफ लाइन बिछाने के लिए न्यूफाउंडलैंड से यहाँ पर आयरलैंड के बीच में क्या टेलीग्राफ लाइन बिछाने के लिए वो एक रास्ता बनाया गया था, उसी को बोला गया टेलीग्राफिक। तो ये मिथ है। ठीक है, तो ये सिर्फ याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन में है। अगर अटलांटिक ओशियन का वो दिशा दे दे कि किस दिशा में है, तो नॉर्थ में है। ठीक है, तो टेलीग्राफी का पठार नॉर्थ में है, पठार नहीं है, एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पर केबल बिछाया गया था बस। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका का पठार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तीनों पठार याद रखिएगा। कौन कौन सा पठार यहाँ पर याद रखना है आपको? ये याद रखना है, ये तीनों पठार याद रखिएगा, तीनों अमेरिका के। तो पहले ऊपर कौन है? कोलंबिया का पठार। कैसे याद करेंगे अभी वो भी बता देंगे। उसके नीचे क्या है? कोलंबिया। ठीक है, उसके नीचे है ग्रेट बेसिन का पठार। तो उसके नीचे और क्या है?
कोलोराडो का पठार। तो ऐसे पहले कोलंबिया, फिर ग्रेट बेसिन का पठार, फिर कोलोराडो। तो कोलंबिया और कोलोराडो यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। ठीक है, तो अमेरिका की जो खोज की कोलंबस ने की थी, तो कब कोलंबस लिखिए, कोलंबस ऐसे लिखते हैं ना। तो कोल से कोलंबिया, कोल से कोलोराडो। तो कोलोराडो और कोलंबिया का पठार कहाँ पर है? यूएसए में है। बस ऐसे याद कर लीजिए। बस जब कोलंबस और आए, तो जब कोलंबस कभी भी आप पढ़िए तो दोनों याद करिए, कोलंबस कोलंबिया का पठार और कोलोराडो का पठार। अब देखिए लिखा गया है चिया पास का पठार। चिया पास का पठार कहाँ पर है? ये मैक्सिको में। ये मैं एक्शन मतलब मैक्सिको लिखा हूँ, तो ये मैक्सिको में है। कैसे याद करेंगे? जब आप पास होते हैं किसी चीज़ में, पास होते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आता है हाई स्कूल इंटर में, ज़्यादा आप नंबर देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि हमारा ज़्यादा नंबर आए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर आए। तो मैक्सिमम नंबर किससे आएगा? चिया पास। तो चिया जब पास होंगे तो मैक्सिमम नंबर आएगा, चिया पास का पठार। बस इतना ये याद रखेंगे, हो गया। इधर तो ये कोलंबिया का पठार अमेरिका में, कोलोराडो का अमेरिका में, ग्रेट बेसिन का पठार अमेरिका में, चिया पास का मैक्सिको में। ठीक है, चिया पास का, चिया पास पूछा जाता है, याद रखेंगे। अब देखिए बोलिविया का पठार, ये नहीं पूछा जाएगा कि बोलिविया का पठार कहाँ है, तो बोलिविया का पठार बोलिविया में होगा। ये नहीं, ये पूछा जाएगा बोलिविया का पठार कहाँ फैला हुआ है, तो ये बोलिविया और इंडीज पर्वत जो है उसके बीच में है। तो ये आपका इधर इंडीज पर्वत है ये, अब इधर बोलिविया है, तो ये इंडीज और बोलिविया के बीच में यहीं पर है बोलिविया का पठार। तो ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि बोलिविया का पठार किस पर्वत श्रेणी पर है, तो किस पर्वत श्रेणी पर है? ये इंडीज पर्वत श्रेणी पर फैला हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है पैटागोनिया का पठार। कौन सा? पैटागोनिया का, अर्जेंटीना में है। तो ठीक है, अगर पूछा जाए कि साउथ अमेरिका में खनिजों का भंडार कौन सा पठार रखता है, तो ये पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे देखिए, यहाँ लिखा गया पैटा, तो मतलब पैंट शर्ट नहीं होता, पैंट और शर्ट। तो जो अर्जेंट रहता है तभी आप पैंट शर्ट पहनते हैं, नहीं तो इस गर्मी में क्या पहनते हैं? लोअर ओवर पहन लेते हैं। जब अर्जेंट रहता है, कहीं जाना होता है, मतलब मार्केट वार्केट, तो क्या करते हैं? पैंट पहन लेते हैं। ठीक है, तो अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार, ऐसे याद कर लीजिए। साउथ अमेरिका में इसका मतलब अगर पूछा जाए साउथ अमेरिका के किस पठार में सबसे ज़्यादा खनिजों का भंडार है, पैटागोनिया। और ब्राज़ील का पठार कहाँ है? ये है। तो ठीक है, आपको याद हो गया होगा। चलते हैं थोड़ा सा और फैक्ट देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार, यह एक मिथक है, ऊपर ही हम बताए हैं, उत्तर अटलांटिक में है। टेलीग्राफ केबल बिछाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक स्थान था, इधर से ऐसे आ रहा था। इसका विस्तार है न्यू फाउंडलैंड से आयरलैंड के बीच में। ठीक है, तो न्यू फाउंडलैंड उधर अमेरिका की साइड, आयरलैंड ब्रिटेन की साइड। ठीक है, ये याद रखिए। कोको कटक प्रशांत महासागर में है। कोको कटक कहाँ है? प्रशांत महासागर। बेल्विस कटक कहाँ है? अंध महासागर मतलब अटलांटिक ओशियन में है। अगुल्हास बेसिन हिंद महासागर में है। अब देखिए ये कौन क्या कहलाता है? ये देखिए पर्वत, ये है, जैसे पर्वत हमें बना, ये देखिए ये पर्वत कहलाता है। ठीक है, ये पर, और जो जिसका ऊपर सिरा, ये जैसे मान लीजिए इसको मैं काट देता हूँ ऊपर से, ठीक है, ये काट देता हूँ, अब ये क्या बन गया है? ये पठार बन गया है। तो पठार का क्या होता है? ऊपर सिरा थोड़ा समतल होता है। ठीक है, तो वो पठार कहलाता है। लगभग 33% भाग पर क्या है? आपका पठार है। पूरे मतलब पूरे विश्व पर अगर देखा जाए 33% पर क्या है? पठार है। गिरिपाद का पठार, पर्वतों के पैरों के आधार पर जो होते हैं, जैसे ये पर्वत है, कहीं ने देखिए ये, हाँ, जैसे ये आपका पर्वत है, ये पर्वत है। अब इसी पर्वत का जो फैलाव है ये थोड़ा सा पठार नुमा है। ठीक है, तो वही कहते हैं गिरिपाद का पठार। ठीक है, पर्वतों के आधार पर मतलब पैरों चाहे आधार पर जो होते हैं, वही इसके मीनिंग से समझिए, गिरि और पाद। ठीक है, तो गिरिपाद का पठार कहाँ है? तो यही है, जो पर्वतों के नीचे बेस पर जो पठार होता है वही। गुमदाकार पठार होता है, जो ऐसे होता है और ऐसे ऐसे यहाँ रहता है, तो ऐसे ऐसे नदियाँ बहती रहती पठार से, तो वो छोटा नागपुर का पठार है, वो गुंबदाकार पठार का एग्जाम्पल है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार गुंबदाकार का एग्जाम्पल है। चलते हैं, ये थोड़ा सा फैक्ट था। अब देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है आपका?
उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन आया था, 125 शब्द लिखना था, 8 अंक का था। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ इसमें करना ही नहीं था। तो फिर पहले इंट्रोडक्शन आप दे देते कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। आज हमने जो बुक लिया था उसी बुक से लिया जाता है। ठीक है, दृष्टि का बुक है। जो लोग वो बुक वहाँ चैनल पे एक आपका वीडियो पड़ा है, उस बुक का रिव्यू देख लीजिए, बहुत अच्छी बुक है दृष्टि IAS की। वहाँ से देखिए, चार्ट डायग्राम के थ्रू सब कुछ समझाया जाता गया है उसमें, जिसकी खोज जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। अब देखिए, यह सभ्यता चाहे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। ठीक है, सभ्यता यह। अब देखिए किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं सब। इसे प्रथम नगरीकरण और कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धौलाधीरा, राखीगढ़ी आदि इसके प्रमुख स्थल हैं। तो चाहे हड़प्पा की बात करें और मोहनजोदड़ो, यही सबसे बड़े स्थल थे। और कालीबंगन की बात करें, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब क्या थे, मतलब इसके बड़े स्थल थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी एक सभ्यता थी, उसी में एक नगर थे ये सब। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा एक ही नगर मिला है हड़प्पा सभ्यता से, ये आलमगीरपुर। ठीक है, तो कभी कभी आप सोचते होंगे हड़प्पा कहें कि इसको ये सिंधु कहे, तो हड़प्पा भी बोला जाता है, ये सिंधु भी बोला जाता है। ठीक है, हड़प्पा इतना बड़ा साइड था इसलिए हड़प्पा भी बोला जाता है। प्रमुख हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है, ये मेरठ में है। अन्य अम्बकेरी, बड़गांव, नसीरपुर, हुलास ये है। तो आलमगीरपुर के बारे में देखते हैं, ये किस में, मेरठ ज़िले में। आप लिखेंगे कि मतलब मेरठ, इसमें कुछ लिख देंगे मेरठ ज़िले में है। उसके खुदाई के दौरान क्या क्या मिले थे, मृदभांड, मनके, कटोरे, कपड़े के कुछ अवशेष पाए गए थे। कुछ बर्तन पर मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ भी मिली थी। और देखिए, यह नगर यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर हिंडन, ठीक है, मतलब अब जब पेपर में लिखिए ना, तो जो कुछ वो हो तो उसको ऐसे नीचे ऐसे कर दिया करिए। ठीक है, मेरठ ऐसे नीचे कर लीजिएगा तो वो जान जाएगा कि हाँ पता है। इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। बड़गांव का पठार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नुकड़ तहसील में स्थित है। बड़गांव, ठीक है, ये सहारनपुर में। ये यज्ञदत्त शर्मा याद करिए, अब प्री में भी पूछ लेता है। ठीक है, आलमगीरपुर की खोज की, आलमगीरपुर जो हड़प्पा साइड उसकी खोज किसने की थी। हुलास खेड़ा, सहारनपुर जिले में ऐतिहासिक स्थलों में से एक हुलास खेड़ा सिंधुकालीन सभ्यता का गवाह है। खुदाई में यहाँ पर सिलबट्टे, मिट्टी के मनके और अन्य अवशेष मिले हैं। सिलबट्टे क्या होता है, जिसपे मसाला पीसा जाता है। ठीक, अब तो नहीं पीसते हैं सब लोग, अब मशीनें आ गई हैं। साथ ही प्राचीन मकानों की नींव, मिट्टी के फर्श और खंभे गाड़ने के लिए गड्ढे भी मिले हैं यहाँ पर। सनौली बागपत जिले में है, जो बागपत में होंगे वो जाएंगे देख लेंगे सनौली में। उत्खनन से एक बहुत विशाल उत्तर हड़प्पा कालीन सिमेट्री कब्रगाह, सिमेट्री को कब्रगाह बोला जाता है हिंदी में, मिली है। इसका उत्खनन DB शर्मा के निर्देशन में हुआ था। उपर्युक्त में से अतिरिक्त भटपुरा, मानपुरा जो बुलंदशहर में है, ठीक है, दिल्ली के आसपास का एरिया है, मांडी गांव, मुजफ्फरनगर जनपद, सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा स्थलों में वितरण में उत्तर प्रदेश समृद्धशाली इतिहास रहा है। हालांकि आलमगीरपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा स्थल नहीं मिला है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी उत्खनन निश्चित ही भविष्य के लिए एक आशा की किरण पैदा करने वाला है। तो ये आपका यहाँ से क्या है, ये निष्कर्ष वाला पोर्शन है। कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर निष्कर्ष वाला पोर्शन है, और यहाँ पर जो मेन बॉडी होती है, यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट शुरू हो जाती है। और यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन है। तो यही 3 पार्ट ही होता है। इस 3 पार्ट को अगर आप समझ गए, समझने के लिए इसको क्या करना चाहिए, आपको जो बुक मैंने बताया है, रिव्यू दिया है, उस बुक को एक, जैसे आप बिगनर अगर होंगे तो पूरी तरह से खुद भी प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। ठीक है, कुछ दिन में आप खुद ही देखेंगे कि हाँ हमको आने लगा है पेपर, मतलब लिखना मेंस वाला। ठीक है, मैं बिगनर की बात कर रहा हूँ और सबको पता ही होगा। अब देखिए,
तिब्बत के पठार में समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो यहाँ 4.5 वहाँ दिया था, लेकिन कितना है, ये 5 किलोमीटर है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार, तो पेटागोनिया है ना, देखिए पेटागोनिया का पठार। पठार पर स्थित नगर कौन सा है, तो पठार पर स्थित मैड्रिड है, ये स्पेन की राजधानी है। ये मेसेटा के पठार पर स्थित है। किस पे, मेसेटा के पठार पर। संसार की छत, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया था। देखिए अगर कभी भी पेपर में संसार की छत आ जाए, पामीर भी दिया रहे, तिब्बत भी, तो आप पामीर ही लगाएंगे। ठीक है। देखिए और जब पामीर न दिया रहे तो तिब्बत ही लगा देंगे। ठीक है। क्योंकि ये जैसे ये आपका क्या है, ये तिब्बत का पठार है, तो ये जो पामीर है ये इस साइड है, ये पश्चिम साइड में पामीर पड़ता है। ठीक है। ये लगभग अफ़गानिस्तान और वो किर्गिस्तान है, आप ताजिकिस्तान, तो ये और इस एरिया में थोड़ा सा पड़ जाता है, मतलब इस साइड में थोड़ा सा जाता है। ठीक है। तो इसी, और तिब्बत का पठार इस साइड में है, तो पामीर का छत, अगर संसार की छत तो पामीर का पठार। ठीक है। टेलीग्राफिक पठार किसका है, तो हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। 2019 में क्वेश्चन आया था पीसीएस में। कौन सा समूह सत्य नहीं है, अब देखिए टेलीग्राफिक हम कहाँ पढ़े हैं, तो ये टेलीग्राफिक हम पढ़े हैं ये उत्तरी अटलांटिक। ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर। कोको कटक प्रशांत महासागर, बेल्विस अंध महासागर में, वही अटलांटिक उल्हास हिंद महासागर में। तो आपका ये वाला सही। बस अब आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप सबको अगर पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके पेपर तक ऐसे ही लाते रहें। सिर्फ आपको लाइक ही सब्सक्राइब ही करना रहता है और कुछ ही नहीं करना रहता है। ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।